हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट अलका। स्वागत करती हूं आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अनटोल्ड लव स्टोरीज, जिसमें हम बताते हैं बॉलीवुड की लव स्टोरीज के बारे में। आज हम उस महान शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी लाइफ की स्टोरी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं थी। एक्टर विनोद खन्ना। अपने प्यार से लेकर शादीशुदा जिंदगी को लेकर वो हमेशा ही सुर्खियों में बने रहे। आज हम बात करेंगे उनकी लव स्टोरी के बारे में और साथ ही साथ उनकी ज़िंदगी को हम करीब से जानेंगे। वैसे अगर विनोद खन्ना की लव स्टोरी की बात करें तो विनोद को अपना प्यार कॉलेज के दिनों में ही मिल गया था। 16 अक्टूबर साल 1946 को पाकिस्तान के पेशावर में जन्मे विनोद खन्ना की जिंदगी की कहानी फिल्म स्टोरी से कम नहीं है। साधारण परिवार से होने के बाद बॉलीवुड एक्टर बनने और ओशो से प्रभावित होकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को खत्म करने को लेकर वो सुर्खियों में हमेशा ही रहे। वो ओशो की शरण में लगभग 5 साल मालनी बनकर काम करते रहे। इस दौरान उन्हें सेक्सी सन्यासी भी कहा गया। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद विनोद खन्ना का परिवार मुंबई आ गया था। उनके पिता टेक्सटाइल बिजनेसमैन थे। मुंबई और दिल्ली में स्कूली पढ़ाई के बाद कॉलेज के दिनों के दौरान विनोद इंजीनियर बनना चाहते थे। विनोद साइंस के स्टूडेंट थे, वहीं उनके पिता चाहते थे कि वो कॉमर्स ले और पढ़ाई के बाद घर के बिजनेस से जुड़े। पिता ने उनका एडमिशन एक कॉमर्स कॉलेज में भी करा दिया था, लेकिन विनोद का पढ़ाई में मन नहीं लगा। विनोद के अनुसार कॉलेज लाइफ में उन्होंने थिएटर में काम करना शुरू किया। वहाँ उनकी कई गर्लफ्रेंड थी। यही उनकी मुलाकात गीतांजलि से हुई। गीतांजलि विनोद की पहली पत्नी थी। कॉलेज से ही उनकी लव स्टोरी शुरू हो गई थी, लेकिन इस लव स्टोरी का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। लेकिन जहां लव स्टोरी की बात आती है, अगर बात करें उनकी एक्टिंग करियर की, विनोद के अनुसार एक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात सुनील दत्त से हुई। वो एक फिल्म के लिए अपने भाई के किरदार के लिए किसी नए अभिनेता की तलाश में थे। उन्होंने विनोद खन्ना को वो रोल ऑफर किया, लेकिन जब ये बात उनके पिता को पता चली तो उन्होंने विनोद पर बंदूक तान दी। उनका कहना था कि यदि वो फिल्मों में गए उन्हें गोली मार देंगे। हालांकि विनोद की मां ने उनके पिता को इसके लिए राजी करा लिया और 2 साल का वक्त दिया। पिता ने कहा कि 2 साल तक कुछ ना कर पाए तो फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लेना। विनोद खन्ना की वो लाइफ शुरू हो चुकी थी जहां सिर्फ और सिर्फ जीत लिखी थी। एक ऐसा टाइम आया जब उन्होंने एक साथ 15 फिल्में साइन की, वो भी अपनी पहली फिल्म के बाद ही। विनोद की पहली फिल्म थी मन का मीत। उसके बाद दर्शकों को इस फिल्म के लिए मिला जुला रिस्पांस मिला। इस हफ्ते के बाद विनोद ने करीब 15 फिल्में साइन की। फिल्मों में कुछ सफलता के बाद विनोद और गीतांजलि ने शादी का फैसला कर लिया। दोनों के 2 बेटे राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना हैं और यहीं से शुरू हुआ वो सफ़र जहां वो अपने करियर में तो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन शायद अपने प्यार में नहीं। उनकी जिंदगी कुछ बिखरी बिखरी सी रह गई। एक समय था जब फैमिली को वक्त देने के लिए विनोद संडे को भी काम नहीं करते थे। ऐसा करने वाले वो शशि कपूर के बाद दूसरे एक्टर थे, लेकिन ओशो से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी फैमिली लाइफ तबाह कर ली थी। विनोद अक्सर पुणे में ओशो के आश्रम जाते थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी कई शूटिंग शेड्यूल भी पुणे में ही रखवाए। ईयर 1975 में विनोद ने जब फिल्मों से संन्यास लेने का फैसला लिया तो सभी चौंक गए। बाद में विनोद अमेरिका चले गए। ओशो के साथ करीब 5 साल गुजारे। वहाँ वो उनके माली थे। 4 से 5 साल तक परिवार से दूर रहने वाले विनोद का परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। जब वो इंडिया लौटे तो पत्नी ने उन्हें तलाक देने का फैसला ले लिया था। फैमिली बिखरने के बाद साल 1987 में विनोद ने फिल्म इंसाफ से फिर से बॉलीवुड में एंट्री ली। वैसे तो बॉलीवुड सितारों की कुछ ऐसी बात होती है जो आप तक शायद नहीं पहुंचती होगी, और बात अगर गुजरे ज़माने की होती है तो उनसे जुड़ी बातें बहुत ही कम लोगों को पता होती है। और कुछ ऐसी ही बातें थी विनोद खन्ना को लेकर। कहते हैं एक टाइम था जब अमिताभ अमृता सिंह को चाहते थे, लेकिन एक पार्टी में जब अमृता को अमिताभ ने किस कर लिया तो सब हैरान हो गए। और उस समय एक और अफेयर चर्चाओं में था, वो था अमृता सिंह और विनोद खन्ना का अफेयर। और इस किस्से के बाद अमृता और विनोद खन्ना का रिश्ता टूट गया था। अमिताभ और विनोद के रिश्ते में भी कहीं न कहीं खटास आ ही गई थी। इतने सालों तक परिवार से दूर रहने वाले विनोद का परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। जब वो इंडिया लौटे तो उनकी पत्नी ने ये फैसला कर लिया था कि वो उसे तलाक देंगी। फैमिली बिखरने लगी थी।
दोबारा फिल्मी करियर शुरू करने के बाद विनोद ने साल 1990 में कविता से शादी की। दोनों का एक बेटा साक्षी और एक बेटी श्रद्धा खन्ना है। एक मैगजीन में छपे नोट की माने तो विनोद खन्ना से जुड़े एक ऐसे वाक्य को पब्लिश किया गया था जिसमें एक फिल्म में डिम्पल कपाड़िया के साथ इंटीमेट सीन की शूटिंग के दौरान विनोद खन्ना खुद पर काबू नहीं रख पाए थे। फिल्म प्रेम धर्म की शूटिंग के दौरान एक इंटीमेट सीन में विनोद खन्ना ने डिम्पल को किस किया। सीन की शूटिंग के दौरान विनोद खुद पर काबू नहीं रख सके और कट बोलने के बावजूद काफी देर तक डिम्पल को किस करते रहे। इस वाक्य से डिम्पल शॉक्ड रह गई थी। बाद में इस घटना के लिए डायरेक्टर महेश भट्ट ने डिम्पल से माफी भी मांगी थी। दरअसल हेमा मालिनी के अंकल ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम प्रेम धर्म था। इस फिल्म में विनोद के अपोजिट डिम्पल कपाड़िया थी। फिल्म के डायरेक्टर थे महेश भट्ट। विनोद उस समय कई फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे, इसलिए उन्हें कई बार डबल शिफ्ट में काम करना पड़ता था। ऐसे में डायरेक्टर महेश भट्ट ने अपनी फिल्म की शूटिंग नाइट शिफ्ट में करने की प्लानिंग की। फिल्म के सीन के मुताबिक विनोद खन्ना को पहले डिम्पल को किस करना था, इसके बाद सोने से पहले डिम्पल को हग करना था। विनोद खन्ना अपना डे शेड्यूल पूरा करके रात के शेड्यूल में फिल्म प्रेम धर्म की शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने अपना कॉस्ट्यूम चेंज किया और इंटीमेट सीन के लिए रेडी होकर डिम्पल के करीब पहुंचे। महेश भट्ट ने सीन में ओरिजिनलिटी लाने के लिए लाइट काफी डिम कर दी थी और एक्शन बोला। बस फिर क्या, विनोद ने पहले डिम्पल को किस किया और फिर उन्हें हग करने लगे। महेश भट्ट चाहते थे कि सीन के लिए एक और टेक ले ले ताकि उसमें इंटेंसिटी नजर आए। इसके बाद महेश ने सीन के लिए अपनी यूनिट को बेडरूम से थोड़ा पीछे शिफ्ट करने के लिए कहा। इस बार महेश भट्ट और विनोद खन्ना के बीच डिस्टेंस ज्यादा था, इसलिए उन्होंने जोर से चिल्लाकर एक्शन बोला। बस फिर क्या, विनोद खन्ना डिम्पल को किस और हग करना शुरू कर दिया। इसके बाद महेश भट्ट ने कट बोला, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से विनोद ने सुना नहीं और वो लगातार डिम्पल को किस करते रहे। इस सीन के बाद डिम्पल शॉक्ड में आ गई थी और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। दरअसल डिम्पल भी डायरेक्टर को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहती थी, लेकिन इससे पहले वो ज्यादा कुछ सोच पाती, विनोद ने फिर से अपना एक्ट शुरू कर दिया। विनोद खन्ना सीन में इस कदर खो चुके थे, भट्ट साहब और उनके कुछ साथी दौड़कर सेट के पास पहुंचे, कट कट करके चिल्लाने लगे। महेश भट्ट के पहुंचने से पहले ही विनोद ने उनकी आवाज़ सुन ली और डिम्पल को छोड़ दिया। इसके बाद डिम्पल काफ़ी देर तक शॉक्ड रही। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि महेश भट्ट का हीरो आखिरकार करना क्या चाहता है। बाद में डिम्पल सीधे अपने मेकअप रूम में चली गई। विनोद खन्ना के इस एक्ट के लिए महेश भट्ट ने डिम्पल का सामना किया और उनसे माफ़ी मांगी। हालांकि बाद में महेश भट्ट ने डिम्पल को इस बात के लिए मना लिया कि उस दिन शूटिंग के दौरान विनोद खन्ना नशे में थे, जिसकी वजह से वो खुद पर काबू नहीं रख सके। साथ ही इसी तरह का सीन वो काफ़ी लंबे समय बात कर रहे थे, ओरिजिनलिटी के लिए या कुछ और। क्या कहें विनोद खन्ना को लेकर, इस तरह की बातें बोली जाती हैं कि वो अक्सर ही सीन में हीरोइंस के साथ अपना आपा खो जाया करते थे। हालांकि फिल्म प्रेम धर्म की शूटिंग काफी लंबी खींचने की वजह से फाइनली ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। बाद में इस फिल्म का नाम बदलकर मार्ग कर दिया गया और इसे साल 1992 में थिएटर में रिलीज न करके सीधे होम वीडियो पर रिलीज किया गया। फिल्म मार्ग रिलीज होने से पहले विनोद खन्ना और डिम्पल कपाड़िया के साथ मैं करीब 5 फिल्मों में काम किया। ये फिल्म इंसाफ, आखिरी, अदालत, बंटवारा, खून का कर्ज। लेकिन मार्ग रिलीज होने के करीब 1 दशक बाद दोनों ने साल 2002 में फिल्म लीला और बाद में साल 2010 में सलमान खान स्टारर फिल्म दबंग में नजर आए। जिसने भी ये कहा सच ही कहा। विनोद खन्ना की लव स्टोरी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। वैसे तो उनका बहुत ही कम एक्ट्रेसेस के साथ नाम जोड़ा गया, लेकिन जिनके साथ भी जुड़ा आज हर मैगजीन, न्यूज़पेपर की स्टोरी पर वो सुर्खियां बनी थी। साल 1997 में बीजेपी के मेंबर बनने के बाद विनोद नेता भी बन गए। राजनीति में एक्टिव विनोद खन्ना अब कई फिल्मों में नजर आ रहे हैं। सलमान खान स्टारर दबंग सीरीज की फिल्मों में अहम किरदार वो निभा रहे हैं। विनोद खन्ना शाहरुख की दिलवाले में भी नजर आ चुके हैं। आज विनोद खन्ना के लिए हम बस दुआ करते हैं
कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। आगे फिर आएंगे ऐसी ही बॉलीवुड की लव स्टोरीज के साथ। कमेंट करके बताएं कि आप बॉलीवुड की और कौन सी लव स्टोरीज जानना चाहते हैं। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.